कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी, कहते हैं कि पंडित जी आते हैं, है ना, दक्षिणा लेके चले जाते हैं, आपके यहाँ खाना भी नहीं खाते हैं। ये सच है क्या? हाँ, सत्य बात। ये सच बात है? हाँ, पंडित जी आपके यहाँ खाना नहीं खाते हैं? नहीं, कभी नहीं खाए हैं? नहीं। पैसा लेवो करते हैं? पैसा ले लेते नहीं तो बिना आती होते खाना नहीं खाते हैं? नहीं, खाना कच्चा अपन लेल का कभी नहीं खाए हैं, सही बोल रहे हैं? एकदम। हम्म? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार झा। विकास कुमार झा। जी तो इस क्षेत्र में पूजा पाठ आप ही करवाते हैं? जी जी, हमारे और भी भाई हैं, और सब भी करवाते भाई हैं। हैं, सब मिलकर करवाते जी हैं सब ना? करवाते हैं, जिनको बुला लेते हैं वो आकर करवाते हैं। पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे, कुछ दलित समाज के लोग हैं, मांझी समाज के लोग हैं, जी जी जी। उनका कहना है कि पंडित जी आते हैं, पूजा करवाते हैं, सही है, वहाँ तक खाना नहीं खाते हैं। जी। कितना सच है और आप लोग क्यों नहीं खाते हैं? जहाँ तक खाना खाने की बात है, सबसे पहले तो हर चीज़ का व्यवस्था होता है। हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम पवित्र रहेंगे तब आपका पूजा पाठ भी पवित्रता से होगा। अगर हम भ्रष्ट हो जाएंगे तो आपको पूजा करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमको करवाने से फायदा नहीं होगा, आपको करने से फायदा नहीं होगा। किस पवित्रता की आप बात कर रहे हैं? अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमको मांस, मदिरा, दारू, तारी से वंचित रहना पड़ेगा। हम अपने आप को जब तक पवित्र नहीं रखेंगे इस चीज़ से, तब तक हमारा पूजा सफल नहीं होगा। वैष्णव से ही पूजा होता है। और कुछ ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो दारू शराब पीते हैं, मांस मदिरा भक्षण करते हैं, उनका भी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बाद अगर ऐसा करते हैं तो वो ब्राह्मण योग नहीं है। पंडित जी, मैं अक्सर ऐसी जात पात वाली बातों में नहीं पड़ता हूँ। जी नहीं। संजोग से आप मिल गए, मैं विकास की मुद्दा पर बात कर रहा था और मांझी की चूँकि कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमारा समाज इस आग में झुलसे नहीं, जो हमारी मजबूती है, एकता है, वो बरकरार रहे, और जो गरीब हैं या फिर किसी भी कास्ट के हों, जो अंतिम व्यक्ति पे हैं, उनका कल्याण हो, ऐसा हम लोग हमेशा इच्छा रखते हैं और ऐसी बातें रखते हैं। लेकिन चर्चा हो रही है तो एक दो सवाल मैं आपसे करके भी पूछूंगा। गजेंद्र झा जी अब परिचय के मोहताज नहीं है, वो बोलते हैं कि मांझी जी का जीव काट लेंगे। अभी आपके सामने में मांझी समाज के ही लोग बोल रहे हैं कि ये सच है कि जो है आप खाते नहीं हैं उनके यहाँ, ठीक है। तो जीभ काट लेना, कोई बोल रहा है गले काट लेंगे, समाज में कई पत्रकार जा रहे हैं, जिसको जो मन हो रहा है बोल रहा है। ये स्थिति से किसका नुकसान होगा? अब एक बात, सबसे पहले बात तो भोजन करने की जो जहाँ तक बात है, आप देख रहे हैं कि इस गरीब का क्या जीवन है। मांझी जी ऐसे रूम में बैठते हैं, आरामदायक कुर्सी पर बैठते हैं और मांझी जाति की बात करते हैं। आज हमारे मांझी जाति का क्या स्थिति है ये आपने देख लिया, और समाज पूरा बिहार देखेगा इसको। हमारी मांझी जाति की बहन बेटियां इस गाछी में और बसवार में आकर के दूसरे के बांस से बांस काट कर ले जाएगी, उसके बाद वो उसका भोजन बनेगा और दो चार गाली भी सुनना पड़ता है। जब हम दूसरे का कोई भी चीज़ लेंगे तो लोग डांटते भी हैं, गाली भी देते हैं। समाज में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो देख रहे हैं ये गरीब है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा क्षमा करना चाहिए। गरीब है तो फिर खाएगा कैसे? खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ जातिवादी विरोधी बात करेगा, गाली देना और लड़ाई लगाना, जात को फोड़ना, धर्म को फोड़ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नेता का यही काम रह गया है। दूसरी बात, पहले मांझी जी ब्राह्मण जाति को गाली दिए, फिर बाद में माफ़ी मांगे और बोले हम अपने समाज को ही गाली दिए। क्या वो अपने समाज को ठेकेदार अगर हैं तो हमारे आज दलित जाति इस तरीके से जो बसवार में दूसरे का बांस काट कर अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका ध्यान कौन देगा? गाली दे करके पहले तो ब्राह्मण को गाली दिए, भगवान को गाली दिए। सत्यनारायण को जानते ही नहीं है, हिंदू हैं ही नहीं वो। अगर हिंदू होते तो भगवान को भी जानते। आज बाबा अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान के प्रथम चैप्टर में श्री राम भगवान का उस पर तस्वीर लगा हुआ है। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। बाबा साहब का आपने जिक्र किया, उनका एक स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि रोटी तुमको राम ना देगा, वेद तुम्हारा काम ना देगा।
कहीं ना कहीं वो कर्मवादी विचारधारा के थे और उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्योंकि इसमें इतना पेच है, इसलिए हम लोग जो है इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपने जिक्र किया जाति प्रथा एक ऐतिहासिक भूल है कि नहीं है? वो तो निश्चित है, कारण और ये है इससे हमारा देश पीछे हुआ है, बहुत पीछे मानसिक हुआ। तौर पे जो है एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से दूर रहा, आज इस जिल्लत की ज़िंदगी में जी रहा है कि एक ही युग में कोई चांद पे जा रहा है तो कोई पत्ता चुनने को विवश है, उसको जो है क का मंत्रा नहीं पता है, ABCD नहीं पता है। बिल्कुल ये जो सही बात। विसंगतियाँ हैं, इसको दूर करने के लिए सिर्फ गाली गलौज से दूर हो जाएगा या इनके लिए एक्चुअल में धरातल पे काम करना पड़ेगा? देखिए, पहले हर एक पार्टी का नेता, जो भी पार्टी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से हमें कोई लेना देना। हम सबसे पहले हम सब मानव है, भाईचारा बनाना जरूरी है, किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, हम सब पहले मानव हैं। जातिवादी विरोधी ये सब बात बोल करके नेता लोग जो है सो हम लोगों को फोड़ कर और भारत को कमज़ोर किया है, ये एकदम गलत बात है। और हम लोग धीरे धीरे आपस में मिलजुल कर एक साथ खाना खाना भी शुरू कर दिए, और जब ये लोग हमको बुलाते हैं, जहाँ पवित्रता मिलता है वहाँ भोजन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भोजन सब जगह नहीं करते हैं, जहाँ पवित्रता से खिलाया जाता है वहाँ खाते हैं। अब जिसके घर में हम गए पूजा कराने के लिए, वहाँ 4 आदमी दारू पीकर हल्ला कर रहा है, वहाँ हम भोजन करेंगे? आप बताइए। ये समाज में स्थिति देखने को मिलती है। न? तो फिर मांझी जी को ये सोचना चाहिए कि अब वो कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। अरे जो थोड़ा थोड़ा पीने का आदत पड़ेगा तो वो ज़्यादा भी पीने शुरू करेंगे। मांझी जी, आप ऐसे भाषण मत दीजिए, आप समाज को दलित और स्वर्ण से मतलब मत रखिए। आप सबका नेता हैं, आपको सबके विकास की ज़रूरत है। जब भारत का विकास होगा तो सबका विकास होगा। आप पहले गाली दिए ब्राह्मण को, फिर दिए भगवान को। उसमें एक गलती हमारे गजेंद्र झा जी भी किए, जो उनको इतना बड़ा बयान नहीं देना चाहिए कि किसी का जीभ काट लो। क्या एक बकरी का बलि पड़ता है वो भी पाप है? बकरी का जो बलि पड़ता है वो भी पाप है, नहीं होना चाहिए। किसी जीव का बलि नहीं पड़ना चाहिए, और किसी इंसान का अगर जीभ काटेगा ये भी गलत है। लेकिन पहले मांझी जी गलती कर दिए, इसके वजह से इस समाज में हर एक तबका का लोग है, सबका विवेक एक जैसा नहीं है। वो भी सत्ता में थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन खाली उनको निष्कासित कर देने से नहीं काम चलेगा। गलती पहले मांझी जी भी किए, उसके बाद फिर ये भी गलती कर दी। तो गलती पर गलती अगर होता रहा तो हमारा भारत कहाँ चला जाएगा, ये राजनेता को सोचना पड़ेगा। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमारे इस तरीके का जो भी जातिवादी बात नहीं करते हैं, भारत का जो भी माँ बहन भाई जो कोई भी है, वो सबके लिए हमारे राजनेता को सोचना पड़ेगा। हम सब मिलकर, चाहे वो किसी जाति का हो, सब मिलकर उनको जिताकर कुर्सी पर बैठाते हैं, उसके बाद वहाँ बैठकर एसी में और भाषण करते हैं, और हमको जातिवादी विरोधी बातें बोलकर सबको लड़ा फुटा कर और अपना राजनीतिक सेकना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जाति प्रथा का सबसे अधिक, उसके कुप्रथा का सबसे अधिक किसी ने लाभ लिया है, वह नेताओं ने लिया है। गांव ग्रामीण में आप देखेंगे कि समरसता अभी भी है। हाँ, ये बात सही है, जैसा कि बाबा साहब ने बताया कि जाति प्रथा एक ऐतिहासिक भूल था, और उसके कुप्रभाव की वजह से एक बहुत बड़ा तबका, चाहे दलित का हो या फिर किसी जाति के जो गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है, और शायद इसीलिए ये लोग जो है लगातार अभी भी पत्ता चुनने के लिए विवश हैं। तो और कुछ समाज को, जो चूँकि बेगूसराय में है हम लोग, बेगूसराय एक बौद्धिक धरती कहलाती है, यहाँ से कई बड़े बड़े सितारे निकले हैं समाज को जोड़ने वाले, और समाज इस आग में झुलस रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। तो इसके लिए समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? समाज से हम यही अपील करते हैं, इन नेताओं के बात पर आपस में भेदभाव ना करें, और लड़ने मरने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए आपस में। अगर लड़ना है तो बेरोजगारी से लड़ना है तो ये गरीबी से लड़ना है कि हमारा ये गरीबी कैसे दूर होगा। अगर आज ये दलित यहाँ से बांस काट कर ले जाएगी तो शाम को खाना बना कर खाएगी। अगर हो सकता है किसी जगह पर, यहाँ पर नहीं कहीं भी होता है, ऐसा ज़रूर है कि अगर हम किसी के यहाँ ये लोग जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको डांट फटकार कर भगा देते हैं कि तुम यहाँ से जरना नहीं काटो। तो
फिर ये खाएगी कैसे, फिर ये जिएगी कैसे? अगर ये खाएगी नहीं तो जी नहीं सकती है। इसके बारे में कोई राजनेता नहीं सोचता है। दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि गलती जो है मांझी जी भी किए हैं और गजेंद्र झा भी किए हैं, तो इसको मांझी जी के लिए भी कुछ तो होना चाहिए था, क्योंकि दोनों तो एक ही पार्टी के हैं। गजेंद्र झा को निकाल कर बाहर कर दिया और मांझी जी के लिए कोई नहीं, चुप्पी साथ रखा है सबके साथ। जबकि मांझी जी सरकार गिर जाएगा ना सर। सरकार से हमें क्या लेना देना, हम तो सब इंसान हैं। भारत का संविधान से चलना चाहिए। यहाँ संविधान से अलग होकर जातिवादी नारा लगाकर और हम लोगों को फोड़ने का काम करते हैं राजनेता। और मांझी जी डबल गलती किए। पहले तो ब्राह्मण को गाली दिया, फिर भगवान को गाली दिया, उसके बाद फिर अपने समाज को भी गाली दिया। अगर उन्होंने अपने समाज को गाली दे दिया तो फिर तुम राजनेता राज करते किसके लिए हो? अपने आप को भी गाली दे दिया हो। उनके लिए प्रधानमंत्री क्या चले गए थे? उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए था, प्लेसमेंट। इसलिए आप लगातार मांझी पर अटैक कर रहे हैं, एक अटैक मैं आप पे करता हूँ जी गजेंद्र झा बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचे कुल के हम हैं, जी दलित निम्न कुल का है। तो ये मानव बराबर है या उच्च कुल या नीच कुल, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सब पहले से चला आ रहा है, इसलिए गजेंद्र झा जी भी बोलते हैं। और ऐसा हमारा संविधान में भी होगा कहीं न कहीं बाबा अम्बेडकर जी के संविधान में भी ऐसा होगा, तभी आज तक चला आ रहा है। लेकिन दिल में क्या है, सब बराबर है कि नहीं? एकदम बराबर है हमारे दिल में ऐसा, और हम जुड़ भी रहे हैं। इन लोगों से पूछिए, पहले इन लोगों के पास कोई नहीं जाता था पूजा करें, अब सब जाते हैं। पंडित जी को जब भी खोजते हैं हम तैयार मिलते हैं। अगर हमारे पास समय है तो जरूर जाएंगे, समय नहीं है तो नहीं जाएंगे, फिर दूसरा पंडित जी को है। लेकिन ये हमारा माँ बहन है, हमारा अपना है, इसको कभी पराया नहीं समझना चाहिए। और हमारे देश की जिसमें भलाई हो, हमारे राजनेता ऐसा काम करें कि हमारा देश का विकास हो, इसी में भलाई है। और गलत बात बयान देकर आपस में लड़ाना, जातिवादी बात बोलकर, ये सब बहुत गलत बात है, निंदनीय है। और आगे जो हमारा पड़ोसी देश और भी जो अलग कंट्री सब है, वो जब इस बात को सुनेगा कि हाँ भारत में ऐसा चल रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा होगा। नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, वो क्या सोचकर सीट पर बैठे थे, आज क्या कर रहे हैं। सबका विकास सबका साथ, आज देख लिए कितना विकास हो रहा है देश में। स्कूल का दशा खराब है, स्वास्थ्य का दशा खराब है, खाली बस उल्टा सीधा बयानबाजी देकर अपना वोट से भटकाया जा रहा है लोगों को। और यही वास्तविकता है कि जब तक हम आप समाज सब लोग हाशिए पर बैठे लोगों का जो अंतिम व्यक्ति है उनके लिए नहीं सोचेगा, उनके लिए कुछ ना कुछ नहीं करेगा अलग हट के, तब तक उनका विकास नहीं होगा। बयान से विकास नहीं होता है, काम से विकास होता है।